गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अभी तक हम लोग कंप्यूटर्स पार्ट 3 लाने की कोशिश हो रही है। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा। दो पार्ट की वीडियो हम लोग के चैनल पर अपलोड है। जो लोग नहीं देखे हैं वो उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को सिखाया था कि कंप्यूटर्स क्या होता है, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं। फिर हम लोग जब पार्ट 2 में गए तो पार्ट 2 में हमने आप लोगों को पढ़ाया इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं और एक्चुअल उनका वर्क क्या होता है। और पार्ट 2 में ही मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग सीपीयू डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक है सीपीयू डिटेल, जो कि पार्ट 3 पर जा रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर को हम लोग कई पार्ट में इजी करके पढ़ ले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का चैप्टर जाएगा सीपीयू डिटेल के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू डिटेल्स, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब सीपीयू, जैसा कि कल लास्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना कि कंप्यूटर के 4 पार्ट हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है और सीपीयू होता है। तो सीपीयू को हमने आपको पढ़ाया था कि एक जगह से कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को मैनेज करता है या कंट्रोल करता है। बट होता क्या बेटा ना कि सीपीयू एक बड़ा डिवाइस होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं और उन सभी पार्ट्स का अलग अलग काम होता है। लेकिन उसमें से एक डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया कि सीपीयू एक जगह से कंप्यूटर के सारे पार्ट को कंट्रोल करता है, ये क्यों बनाया वो आज आप लोगों को पता चलेगा। पहले हम लोग सीपीयू के अंदर जब हम खोलेंगे तो कौन कौन सा पार्ट मिलेगा, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसी में आपको ये पता चल जाएगा कि ये डेफिनेशन बना कैसे, है ना। तो जब आप सीपीयू को ओपन करेंगे, मतलब सीपीयू के बॉक्स को ओपन करोगे, तो पहले आपको दिखेगा एमबी। एमबी को क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। ध्यान से समझो आप, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा रैम। रैम को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और तीसरा आता है प्रोसेसर। उस बॉक्स को जब खोलोगे तो ये सारे पार्ट तुमको दिखाई देगा, है ना। उसके बाद आता है एसएमपीएस, जिसको हम लोग कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना बेटा। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है एचडीडी। एचडीडी को हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव एंड द 6 इज कैबिनेट। अमूमन जब आप सीपीयू को ओपन करोगे तो ये 6 पार्ट आपको दिखाई देगा। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है मदरबोर्ड, दूसरा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, तीसरा पार्ट होता है प्रोसेसर, चौथा होता है एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, पांचवा होता है एचडीडी और छठा होता है कैबिनेट, है ना। अब पहले हम मदरबोर्ड के बारे में बात करेंगे। मदरबोर्ड क्या होता है इसको ध्यान से समझो। मदरबोर्ड को सीखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है बेटा? जैसे आप जब कोई घर बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो मकान में सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है उसका फाउंडेशन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में नींव कहते हैं कि हमारा नींव भरा जा रहा है। और ये भी हम लोग कहते हैं कि जिस मकान का फाउंडेशन यानी जिस मकान की नींव अच्छी होगी वो मकान बड़ा मजबूत होता है बेटा। उसी तरीके से जिस कंप्यूटर में यानी जिस सीपीयू में मदरबोर्ड बेहतर होगा, सॉलिड होगा, वो सीपीयू बहुत अच्छा कहा जाता है कि हाँ ये सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है। यानी अगर हम घर की बात करें तो जब तुम अपने घर का फाउंडेशन भरते हो फिर मकान तैयार होता है। तो आप ध्यान दो, तो अगर फाउंडेशन हिलेगा मतलब घर की नींव हिलेगी तो पूरा मकान हिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पूरी मकान है आपकी वो नींव के ऊपर टिकी हुई है, मतलब नींव ही पूरे मकान को संभाल के रखा हुआ है। उसी तरह से कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है ये कंप्यूटर का बेस होता है। बेस का मतलब नींव होता है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जितने भी पार्ट तुम देख रहे हो ना,
इसके बाहर का भी जो पार्ट होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी पार्ट किसी न किसी माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। यानी मदरबोर्ड क्या हुआ? मदरबोर्ड कंप्यूटर का बेस होता है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो किसी न किसी माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। ये मदरबोर्ड का डेफिनेशन हो गया। यानी मदरबोर्ड कंप्यूटर का बेस है। जैसे तुम्हारे घर का नींव होता है, नींव को याद रखो, मदरबोर्ड याद रहेगा। तुम्हारे मकान की जो नींव होती है उसी पर तुम्हारा पूरा मकान टिका रहता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक की सभी ईंट, सभी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बेस पर टिकी रहती हैं, कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मदरबोर्ड से किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं। इसका परिभाषा क्या बना सकते हैं हम लोग कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का बेस होता है, आधार होता है। कंप्यूटर के सभी पार्ट मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। यह मदरबोर्ड का डेफिनेशन हो गया, है ना। इतनी बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात करते हैं रैम की। यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। रैम को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है, देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये एक प्रकार की मेमोरी होती है। अब मेमोरी का मतलब आप देखे होंगे आपके मोबाइल में चिप होती है, या इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी अब तो आ रही है। तो मेमोरी का मतलब होता है कि वो एरिया जहां पर हम किसी चीज को स्टोर करके रख सके, इकट्ठा करके रख सके, है ना। जैसे आप लोग अपने मोबाइल के इंटरनल मेमोरीज में जैसे वीडियोस लगाते हो, पिक्चर्स रखते हो, फोटोग्राफ्स रखते हो, ये सब मेमोरीज में ही स्टोर होती है। उसी तरह से कंप्यूटर में ये डिवाइस लगती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह भी एक प्रकार की मेमोरी होती है। अभी मेमोरी करती क्या है इसको समझो आप। जब भी आप ध्यान दिए होंगे कि जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर पे काम किया, कंप्यूटर पे काम करने का मतलब कोई फाइल बनाया। मान लीजिए आपने लिखा कि राम इज अ बॉय, आपने कंप्यूटर पे टाइप किया, अब कहीं भी टाइप किया। अब टाइप करने के बाद अचानक कंप्यूटर बंद हो गया। अब आपको समझना कि जब डायरेक्ट कंप्यूटर बंद हुआ और फिर जब तुम कंप्यूटर को लाइट आया, फिर कंप्यूटर को तुमने ऑन किया, तो ये जो तुम टाइप किए हो ये खत्म हो जाएगा। यानी यह कंप्यूटर में नहीं रहेगा। इसका वजह होता है रैम। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको समझो आप। कंप्यूटर में आप जो कुछ भी टाइप करते हो, ऑन होने के बाद आप जो कुछ भी टाइप करते हो, कंप्यूटर उसे कहां टाइप करता है? रैम पर। और रैम का एक नेचर होता है बेटा, स्वभाव होता है कि कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होगा वो अपने अंदर के डाटा को वॉश कर देता है, खत्म कर देता है। तो बताइए, आपने लिखा राम इज ए बॉय, टाइप किया, ये कहां गया? रैम पर। आपका कंप्यूटर बंद हो गया। बंद हुआ, जब ऑन हुआ तो ये डेटा कहां था बेटा? रैम पर। तो जब रैम पर ये डाटा था, तो जब कंप्यूटर ऑन हुआ तो रैम का नेचर है कि वो अपने अंदर के डाटा को क्या करेगा? खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा। तो राम इज ए बॉय गायब। यानी कंप्यूटर में जो कुछ भी आप टाइप करते हो, जब तक आप उसे सेव नहीं करते हो तब तक वो फाइल टेम्परेरी फाइल कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि अगर कंप्यूटर बंद हुआ तो आपकी फाइल गायब हो जाएगी। और जो ही तुम अपनी फाइल को सेव किए, जैसे मान लो तुमने राम इज ए बॉय लिखा, इसको आपने सेव कर दिया। जो ही तुम सेव करते हो ये फाइल रैम पे भी रहेगी और कहां चली जाएगी? HDD पर। इसका मतलब देखो, दोनों हम एक ही साथ पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर में आप जो कुछ भी सेव करते हो वो कहां जाता है? HDD पे, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये भी एक मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में आप जितनी बार सेव करोगे, जो कुछ भी सेव करोगे, वो सारा जो फाइल है वो कहां जाएगा बेटा? हार्ड डिस्क में। और रैम पे क्या होता है? कंप्यूटर में कोई भी पूछ सकता है तुमसे, क्वेश्चन बारीकी लेवल पे पूछता है कि बताइए, जब आप कंप्यूटर पे कोई चीज टाइप कर रहे हो, सेव नहीं किए, कंप्यूटर बंद हो गया, तो कहां गया फाइल? तो आप उन्हें बताइए कि जब भी हम कोई चीज टाइप किए तो कंप्यूटर उसे रैम पर टाइप किया, और जब रैम पर टाइप किया तो रैम पे रहेगा, फिर कंप्यूटर बंद होगा, और जब ऑन होगा कंप्यूटर तो रैम का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है कि कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होगा वो अपने अंदर के डेटा को वॉश कर देता है, फिनिश कर देता है। तो जो भी तुम्हारी फाइल थी वो रैम पे थी, कंप्यूटर ऑन हुआ, वो फाइल गायब हो गई, इसीलिए नहीं मिलती है। और जब तुम सेव करते हो तो क्या होता है? रैम से वो फाइल कहां जाती है? हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो सेव हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये तीनों चीज क्लियर हुआ। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक बेस होता है।
कंप्यूटर के सभी पार्ट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, बराबर। रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में आप जो कुछ भी टाइप करते हो वो पहले रैम पर आता है, और कंप्यूटर रैम का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है कि कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होगा वो अपने अंदर के डाटा को वॉश कर देगा। कंप्यूटर्स में जो कुछ फाइल आप सेव करते हो वो फाइल रैम से उठकर कहां चली जाती है? हार्ड डिस्क में। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि जो कुछ भी हार्ड डिस्क में है वो परमानेंट है, आप इसे जब चाहे अपने कंप्यूटर से देख सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलेंगे प्रोसेसर के ऊपर। देखो बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसर ये तुम्हारे कंप्यूटर्स में सबसे छोटा पार्ट होता है, आई थिंक ये छोटा पार्ट होता है प्रोसेसर। तो जो हमने आपको सीपीयू की परिभाषा बताई थी कि सीपीयू एक जगह से कंप्यूटर के सभी पार्ट को व्यवस्थित करता है, एक्चुअली बेटा वो इस प्रोसेसर की वजह से बताई थी। यानी मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा था, जो कि अभी हमने क्लास के शुरुआत में कहा था, कि इसमें से कोई तुम्हें एक पार्ट मिलेगा जिसकी वजह से पूरा सीपीयू डेवलप कर गया, यानी उसी की परिभाषा ही सीपीयू की परिभाषा बन गई। जैसे हम एक एग्जांपल आपको दें कि मान लो किसी के परिवार में 4 भाई हैं, है ना, ध्यान से समझो, 4 भाई हैं। अब घर का छोटा लड़का या बीच वाला लड़का या बड़ा लड़का डॉक्टर बन जाता है, ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर बन जाता है। बाकी तीनों बच्चे एक बैलेंस लेवल पे काम करते हैं। तो बाई नेचुरल समाज क्या बोलता है? ये डॉक्टर साहब का घर है, यानी ये डॉक्टर का घर है। इसका मतलब क्या हुआ? चारों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके नाम से डेवलपमेंट हो गया। या एक और एग्जांपल छोटी सी ले ली जाए कि अगर 4 भाई हैं, एक भाई थोड़ा निकम्मा बन गया, मतलब गलत संगत में पड़ गया, चोरी वगैरह करने लगा, तो हम और आप चाहे कोई भी उस घर के रास्ते से जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं देखो ये चोर का घर है। हम ये नहीं कहते कि उनके तीनों भाई भी अच्छे हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि चोर का घर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोग प्रायोरिटी के ऊपर फोकस करते हैं, जो चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी उनको हम इंडिकेट कर देते हैं। तो इन सभी पार्ट्स में प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी प्रोसेसर ही एक्चुअली एक जगह से कंप्यूटर के सभी पार्ट को कंट्रोल करता है। यानी जो डेफिनेशन सीपीयू का है वो सीपीयू का नहीं है, एक्चुअली वो डेफिनेशन प्रोसेसर का है। यानी प्रोसेसर क्या किया? प्रोसेसर एक जगह से कंप्यूटर के सभी पार्ट को व्यवस्थित करता है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर की वजह से ही सीपीयू का डेफिनेशन बना। बेटा वो इसलिए बना क्योंकि इन सभी पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था? प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर का डेफिनेशन हो गया वो सीपीयू का डेफिनेशन हो गया, बराबर। अब हम बात करें एसएमपीएस का। देखो एसएमपीएस क्या होता है? मैं इस क्लास के लास्ट में आपको एक बड़ी यूनिक चीज बताने की कोशिश करूंगा, और इस क्लास को आप लास्ट तक वॉच करें। और मेरी एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, वो कमेंट जरूर करें। कमेंट इन द सेंस, कमेंट से हमको ये पता चलता है कि बच्चों ने वीडियोस देखी और उनको ये समझ में आया या नहीं आया। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश जरूर करूंगा कि जब आप वीडियोस देखें और जब आपको वीडियो समझ में आता है तो आपको कमेंट जरूर करना चाहिए कि हाँ वीडियोस अच्छी थी, क्या था क्या नहीं था, या फिर हमें समझ में आया या नहीं आया। इससे हम लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम लोग को भी लगेगा कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जरूर कमेंट करें, उससे ज्यादा बेनिफिट होगा आपको भी और हमें भी। ये देखो हम लोग बात करें एसएमपीएस की। एसएमपीएस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। अब एक बात बताओ, वेरी सिंपल वर्क है यार। ये जितने भी पार्ट्स काम कर रहे हैं, इन सभी पार्ट को काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, और वो पावर मिलेगी कहां से? एसएमपीएस से। यानी एसएमपीएस क्या करता है? एसएमपीएस सीपीयू के सभी पार्ट्स को सप्लाई देता है, पावर सप्लाई देता है। यही होता है एसएमपीएस का काम। फाइनली देखो हमने 6 बताया, 5 बताया, एक बताया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में हमने आपको क्या बोला कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का बेस होता है, कंप्यूटर के सभी पार्ट मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको रैम पढ़ाया। रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में जो कुछ भी आप टाइप करते हो पहले वह रैम पर जाता है, और रैम का एक नेचर होता है, कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होगा वो अपने अंदर के डाटा को वॉश कर देता है। यही वजह है कि जब आप फाइल को सेव नहीं करते हो कंप्यूटर में तो वो फाइल नहीं मिलती है। और कंप्यूटर में आप जो कुछ भी सेव करते हो वो कहां चला जाता है? हार्ड डिस्क में। यानी हार्ड डिस्क के अंदर जो कुछ भी है वो आपका परमानेंट है, यानी जब चाहे आप कंप्यूटर से देख सकते हैं। इसके बाद हमने प्रोसेसर पढ़ाया।
इस सारे सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेसर, इसलिए तुम देखो इसका नाम पड़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इस प्रोसेसर को पी कनेक्ट कर रहा है। यही बात हमने आपसे कहा कि 4 भाई में एक भाई, बड़ा भाई मान लो या छोटा भाई मान लो, बहुत शरीफ है, मैटर नहीं करता है। अगर एक गलत है तो हम लोग जाकर यही कहते हैं भैया इसी का घर है। तो कहने का सेंस इतना रहा कि जो यूनिक होगा वो आइडेंटिफाई होगा। तो इस पूरे पार्ट में प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यही कारण है कि प्रोसेसर की वजह से ही हम उसको सीपीयू बोल देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी प्रोसेसर क्या कर रहा है, एक जगह से कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को व्यवस्थित करता है। इसके बाद हमने एसएमपीएस पढ़ाया, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये सिंपल है, ये पावर सप्लाई है बेटा। कंप्यूटर की बात छोड़ो, किसी भी पार्ट को काम करने के लिए पावर चाहिए और इन सभी पार्ट को पावर देने का काम एसएमपीएस करता है। इसके बाद नंबर आता है कैबिनेट का। इसको जरा समझ लो यार, कैबिनेट क्या है। कैबिनेट एक प्रकार का बॉक्स होता है। जैसे कि एग्जांपल, आप लोग स्कूल आते हैं, स्कूल में आपका जो बैग होता है, स्कूल बैग, वो क्या करता है, अब ध्यान दो, आपकी मैथ की बुक्स होती है, साइंस की बुक्स होती है, फिजिक्स की बुक होती है, या फिर हिंदी की बुक होती है, संस्कृत की बुक होती है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स की बुक और कॉपीज होती हैं उनको आप ध्यान दो तो वह बैग ही है जो एक जगह इकट्ठा करके रखता है। अब इमेजिन करो बैग नहीं है आपके पास और आपको सारे सब्जेक्ट की बुक और कॉपी लेकर आनी है, तो आप लेकर तो आओगे लेकिन आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बैग में क्या है, एक बार आपने सेटअप किया, बैग उठाया, चल दिया, मतलब जहां जहां बैग जाएगा वहां आपकी सारी किताबें जाएंगी। उसी तरह से ये जितने भी पार्ट्स हैं बेटा, ये सभी पार्ट्स कहीं ना कहीं तो जाकर सेट होंगे ना, तो कहां सेट होंगे, कैबिनेट में। यानी जो काम आपका बैग करता है वही काम ये कैबिनेट करता है। कैबिनेट क्या करेगा, कैबिनेट इन सभी पार्ट्स को जगह देता है कि भैया मदरबोर्ड तुम कहां लगोगे, रैम कहां लगेगा, प्रोसेसर कहां लगेगा, हार्ड डिस्क कहां लगेगी, एसएमपीएस कहां लगेगा, ये सभी पार्ट्स को कैबिनेट में फिट हो जाता है। अब ध्यान देना, मेरी बातों को थोड़ा सा समझो। आप एक सिंपल इंसान होते हैं, लेकिन जब आप किसी पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं तो आप पुलिस वाले बन जाते हैं। उसी तरह से ये सभी अलग अलग पार्ट हैं और इनका नाम क्या है, कैबिनेट। लेकिन जो ही ये सभी पार्ट इसमें सेट होते हैं, ये क्या बन जाते हैं, सीपीयू। यानी कैबिनेट एक प्रकार का बॉक्स होता है, यह सीपीयू के सभी पार्ट्स को जगह देता है कि आपको कहां कहां रखना है। जैसे आपके घर बैग होगा जिसमें किताब रखते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, स्कूल बैग है ये। और जब आपकी मम्मी या पापा चाहे कोई कहीं घूमने जाता है और वो फिर बैग में सामान रखते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये लगेज वाला बैग है, मतलब सामान वाला बैग है। इसका मतलब हुआ कि यह कैबिनेट है। जब ही आप इन सभी पार्ट्स को इसमें सेट करते हो, ये कैबिनेट से क्या बन जाता है, सीपीयू बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि कैबिनेट क्या हुआ, अगर कोई परिभाषा पूछा तो बता देंगे कि कैबिनेट एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें ये सभी पार्ट को व्यवस्थित किया जाता है, एक जगह सेट किया जाता है। ये काम होता है कैबिनेट का। ये 7-6 पार्ट्स होते हैं जो सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं। फिर से एक बार एक सभी दे दे रहा हूं आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड कंप्यूटर का बेस होता है, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। दूसरा रैम हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर में जो कुछ भी आप टाइप करते हो पहले वो रैम पर जाता है। अगर कंप्यूटर बंद होता है तो वो डिलीट हो जाता है बेटा, वो रैम का नेचर है, जितनी बार ऑन ऑफ होगा वो सेव नहीं कर पाएगा। और जब भी तुम अपनी फाइल को सेव करोगे ये फाइल चली जाएगी हार्ड डिस्क में। यानी हार्ड डिस्क भी एक प्रकार की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में हम जो कुछ भी सेव करते हैं वो किस में सेव करता है, एचडीडी में। प्रोसेसर क्या है, ये सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह एक जगह से कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को व्यवस्थित करता है। इसके बाद क्या है, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी ये क्या करता है, कंप्यूटर में जो कुछ भी आप सेव करोगे वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। और ये एसएमपीएस हमने आपको बताया, ये पावर सप्लाई है बेटा, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को ये पावर देता है। फिर हमने आपको क्या बताया, कैबिनेट। यानी कैबिनेट एक प्रकार का बॉक्स होता है, कैबिनेट एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के सभी पार्ट्स को व्यवस्थित किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई मेरे हिसाब से, और कोशिश किया हूं कि आपको बड़ी आसानी से और इजी वे में बताने की कोशिश की जाए। अब मैं एक बार आपको कैमरे से जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा कि मदरबोर्ड कहां है, प्रोसेसर कहां है, रैम कहां है। एक बार जब आप देख लेंगे तो शायद ज्यादा कंफर्ट हो पाएंगे।
इसको दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो किसी जंगल में 10 बकरी घूम रही हैं और जो बकरी चराने वाला है वो भी है, और एक बकरी गुम हो जाती है मान लो। जब वो गुम हो जाती है तो जो बकरी को चराने वाला रहता है, ध्यान से समझना, तो जो बकरी को चराने वाला होता है बेटा, वो 9 बकरियों को छोड़कर वो उस जो गायब हुई बकरी होती है उसको ढूंढने चला जाता है। यानी रिस्क कितने पे लिया? 9 बकरियों पे। ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा। यानी 10 बकरी चराने गया, एक बकरी गुम होती है, उस 9 बकरियों का रिस्क लेता है और उस एक बकरी को ढूंढने चला जाता है। और जब उसको थोड़ी देर बाद या 1 घंटे 2 घंटे बाद जब बकरी मिल जाती है, तो तुम इस बात को ध्यान दो, वो 9 बकरियों को छोड़ के वो जो बकरी गायब रहती है उसको अपनी गोदी में लेकर उसको दुलारता है और घर तक उसको दुलारते हुए लेकर जाता है। यानी वो 9 बकरियां साइड हो जाती है, उस बकरी स्पेशल बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप अगर जिंदगी में रिस्क लेंगे तो बेटा सक्सेस बनेंगे। रिस्क इन द सेंस कि जब भी आप किसी कंफर्ट जोन में काम करना शुरू करेंगे तो आप हमेशा होपलेस रहेंगे, डिप्रेशन के शिकार रहेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं, तो डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। स्पेशल बनने की कोशिश करिए, मेहनत से पढ़िए, मैं श्योर हूं कि आप लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये सारे पार्ट्स दिखा दिए जाएं, लेकिन अगेन रिपीट करूंगा कि जब भी आप क्लास को देखते हैं, अगर क्लास आपको समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर करें। इससे हम लोग को भी लगता है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बात को कमेंट करेंगे। और ये भी मैं कहता हूं कि जैसे मान लो आप सीख रहे हो, अगर आप शेयर करोगे, शेयर करने से और भी बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। और नॉलेज है बेटा, जितना ज्यादा फैला सकते हैं उतना फैलाएं। नॉलेज एक ऐसी चीज है, जितने लोग पढ़ेंगे उतना बेहतर है। हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, इस सीपीयू को जब तुम खोलोगे ना बेटा, तो ये पार्ट्स दिखेंगे आपको। इसमें मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। देखो, ये एसएमपीएस होता है, जो मैंने आपको बताया, ये एसएमपीएस यानी यही जो है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को पावर देता है। तुम ध्यान दो, ये एसएमपीएस है, इसके नीचे पीछे देखो कितने सारे वायर निकले हुए हैं। ये सभी वायर इनको सप्लाई दे रहे हैं, है ना। तो ये काम इनका एसएमपीएस का हो गया, यानी इसको हम एसएमपीएस बोलेंगे। मैंने पढ़ाया भी है, अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बेटा रैम होता है, इसको रैम कहते हैं। ये मदरबोर्ड में लगा रहता है। इसी के लिए मैंने बताया कि यह एक प्रकार की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में आप जो कुछ भी सेव करते हो ना, वो इस रैम में सेव होता है। और जितनी बार ऑन ऑफ होगा, ये इसका नेचर है कि ये अपने अंदर के डाटा को डिलीट कर देता है। ये देखो रैम होता है, ठीक है। ये देखो, ये फैन है, इस फैन के नीचे प्रोसेसर होता है। इसी फैन के नीचे प्रोसेसर होता है, जो मैंने आपको बताया, ये प्रोसेसर है। तो ये मदरबोर्ड हो गया, ये रैम हो गया, ये प्रोसेसर हो गया। और ये देखो, अब देखो हार्ड डिस्क की छोटी साइज आती है, जिसको हम एसडी कार्ड बोलते हैं। हम नया मॉडल्स है, मैं जब हार्ड डिस्क चैप्टर पढ़ाऊंगा तो नए नए मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हार्ड डिस्क के साथ काम कर रही है। फिलहाल इसमें एसडी कार्ड लगा हुआ है, यानी हार्ड डिस्क का जमाना खत्म हो गया, अब उसकी जगह हम लोग एसडी कार्ड की तरफ लगाते हैं। मैं कोशिश करूंगा किसको दिखाने की। ये देखो, ये एसडी कार्ड है। एसडी कार्ड क्या होता है? हार्ड डिस्क की साइज कम हो जाती है, मेमोरी बहुत अधिक रहती है। ये नई टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क है, इसको एसडी कार्ड बोलेंगे। और इस पूरे बॉक्स को क्या बोलेंगे? कैबिनेट। और देखो बेटा, ये मदरबोर्ड है, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये मदरबोर्ड है। वही मैंने आपसे कहा, इसमें मदरबोर्ड में तुम ध्यान दो, रैम भी कहां लग रहा है? मदरबोर्ड में। ये देखो एसडी कार्ड, एसडी कार्ड भी देखो किससे जुड़ रहा है? मदरबोर्ड से जुड़ रहा है। प्रोसेसर देखो कहां लगा है? मदरबोर्ड में। यानी मैंने आपसे क्या कहा था कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का बेस होता है। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। देखो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और ये आपका रैम हो गया। तो मैंने आपको क्या क्या दिखाया? दिस इज द एसएमपीएस, दिस इज अ कैबिनेट, ये प्रोसेसर, ये रैम, ये हार्ड डिस्क एचडीडी, और ये बेटा मदरबोर्ड, राइट। ये आप लोगों को दिखाया गया कि ये सब दिखने में कैसे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लासेस समझ में आई होंगी। रिपीटिंग दैट, मदरबोर्ड कंप्यूटर का बेस है, कंप्यूटर के सभी पार्ट मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कंप्यूटर में जो कुछ भी आप टाइप करते हैं वो रैम पर टाइप करता है। लोग परिभाषा पढ़ाते हैं कि रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो वही बात, हमने जो लिखा, टाइप किया, वो पढ़ भी लिए, और इसमें कोई बदलाव करना चाहे तो बदलाव करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो ही कंप्यूटर बंद होगा वो अपने अंदर के मेमोरीज को खत्म कर देगा। यानी दो डेफिनेशन है, एक
रैम एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी टाइप करते हैं वो रैम पर टाइप होता है, ठीक है। जब कंप्यूटर जितनी बार ऑन ऑफ होगा वो अपने अंदर के डाटा को वॉश कर देगा, ये रैम का नेचर होता है। कंप्यूटर में आप जो कुछ भी सेव करते हो बेटा हार्ड डिस्क में सेव होता है। प्रोसेसर जो मैंने दिखाया फैन के नीचे था, प्रोसेसर एक जगह से कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। एसएमपीएस क्या हुआ? एसएमपीएस कंप्यूटर का पावर सप्लाई होता है जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को पावर देता है। कैबिनेट क्या है? कैबिनेट एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें इन सभी पार्ट्स को व्यवस्थित किया जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके आगे की क्लास आपको 2 से 3 दिन में नेक्स्ट पार्ट इसका मिलेगा, यानी पार्ट नंबर 4। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास पूरा देखे हैं और अच्छे से देखे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, और अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट से हमको यह आभास होगा कि बच्चों को पढ़ाई समझ में आ रही है इस YouTube के माध्यम से। दूसरी बात, कोशिश करें कि अगर आप सीखते हैं तो आप इस पेज को शेयर भी करें। शेयर करने से अदर भी बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा, जो कि यह सब सीखने के लिए लोग मार्केट में जाकर 6 महीने 7 महीने साल भर अपना समय भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।